लिंग पुराण में कथा आती है, कोई चेला गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी से कहा गुरुजी मंत्र दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा परीक्षा लेंगे, कहा परीक्षा लीजिए। कहा ये ले जा फरसा मेरे पास से, गाड़ देना इसे, जब तक इसमें अंकुर ना निकल आवे तब तक तो दीक्षा के लायक नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि लोहे के फरसे में भी क्या अंकुर निकलेगा, ये अंध भक्ति नहीं है, ये श्रद्धा है। उसने ये सोचा कि गुरुजी ने कहा है तो इसमें से निकलता ही होगा, ना निकलता होता तो ये कहते ही क्यों। उसने फरसा महेंद्राचल पहाड़ पर जाकर के गाड़ा और बैठ गया। जब मैं उसी समय भगवान प्रकट हो गया। क्या जिसके अंदर ऐसा विश्वास होता है उन्हें मेरा इंतजार थोड़ी करना भगवान पर। तो साधना में तो विश्वास की आवश्यकता। ये विश्वास, ये अंधभक्ति नहीं है, ये विश्वास है। इस बालक के मन में यह बात आई कि माँ ने कहा है कि महादेव दूध पिलाएगा तुझे, तो बिल्कुल शंकर दूध मुझे जरूर पिलाएंगे। मैं भोलेनाथ के हाथ से दूध, क्योंकि मेरी माँ सुनाती रही है ना कि कथा, शंकर ऐसे हैं जो दूसरों के भाग का जहर खुद पी लेते हैं और अपने भाग का अमृत दूसरों को पिला देते हैं। ऐसे शंकर, और ये बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा वातावरण, बहुत बड़ा असर होता है। आप जैसे कल्चर में बच्चों को रखोगे बच्चे वैसे ही बनते। बिल्कुल, इसलिए बच्चों के सामने तो बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जिया जाता है। एक छोटा बच्चा मुझे बोलता है, आगरा में मेरी कथा हो रही थी, बहुत छोटा था, खैर ये बात मुझे यहाँ से नहीं कहनी चाहिए और बच्चे का भी कोई दोष नहीं। वो कहता है, बालक गुरुजी मेरी समझ में नहीं आता है, रात को मेरी माँ हमारे कमरे में सोती है। वो बालक बोलता है, आगे मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की, बोलना तो चाह रहा था लेकिन मेरी सरस्वती मुझे रोक रही है। तो आप ये नहीं सोचिए कि बच्चे कुछ जानते नहीं है, बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। बालकों को तुम जो सिखा दोगे, बालकों में कैचिंग पावर ज्यादा है, उनमें पकड़ बहुत ज्यादा है, वही पकड़ लेते हैं। तो बालक के मन में बात आई कि माँ ने कहा है, सुनो मात्र वचो मेद्य महादेवश्चैक्लोचित, यदि माँ ने कहा है तो बिल्कुल भोलेनाथ मुझे दूध पिलाएंगे। और माँ के चरणों में प्रणाम करता हुआ और मामा की देहली को मत्था टेकता हुआ, आप घर से कभी भी जाएं तो घर की देहली को प्रणाम करके जाइए, नरसिंह देव तुम्हारे संग संग चले। मैं भी तुलसीवन आश्रम से निकलता हूँ तो वहां की देहली को प्रणाम करके चलता हूँ, मुझे लगता है कि नरसिंह भगवान हमारे संग संग चल रहे हैं। घर की देहली को प्रणाम करके चलिए, आप तुलसी को प्रणाम करके जाइए, मंदिर में धूप लगा करके जाइए। नंद बाबा का इतिहास बता रहा हूँ, नंद बाबा घर से निकलते थे तो मंदिर में प्रणाम करके जाते थे और यही कहते थे, प्रभु मैं बस आज तुमसे यही मांग रहा हूं कि मुझे फिर दोबारा आपका दर्शन हो जाए। तो भगवान सोचता है ना कि कोई घटना ना घट जाए, मेरी बदनामी हो जाएगी, कोई घटना घट गई तो। ये श्रद्धा से बोल के गया है कि द्वारा दर्शन हो जाए, तो द्वारा दर्शन हो जाए इसके लिए भगवान भक्त के संग संग चलता है, साथ साथ चलता है। और आकर के आप घर में प्रवेश करें, हाथ पांव मुंह कुल्ला कीजिए, धोइए मुंह और भगवान को ही प्रणाम कीजिए। आप जैसे चाहेंगे वैसे आप ढक जाएंगे।